बदलेगा यादव वोट बैंक का समीकरण। यूपी में मोहन की एंट्री, विपक्षियों में मची खलबली। क्या अखिलेश यादव पर भारी पड़ेंगे मोहन यादव? क्या यादवगढ़ में फहरेगा भगवा? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने हर सीट पर अपना सियासी दांव बिछाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए पूरी पार्टी विपक्षी दलों के गढ़ पर कब्जे की तैयारी में जुटी हुई है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट जैसी सपा के परंपरागत गढ़ में बीजेपी सेंध मार की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बीजेपी ने यादवों की जमीन पर कब्जा करने की गजब की कोशिश की है। कुछ ही महीना पहले पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, जिसकी वजह लोकसभा चुनाव थी। मोदी ने पहले ही अखिलेश यादव के गढ़ पर कब्जा करने के लिए मोहन यादव को मोहरा बना लिया था। तो आज बात करेंगे मोहन यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी टक्कर के बारे में। बात करेंगे मोहन यादव की जगह बीजेपी के सियासी दांव के बारे में। बात करेंगे यूपी की राजनीति में यादव समाज की भूमिका के बारे में। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। यूपी में बीजेपी सपा के गढ़ पर कब्जा करने के लिए तैयारी में जुटी है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट जो कि अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां पर बीजेपी अपना झंडा फहराने के लिए सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की 90 के दशक में राजनीति में अलग चमक थी। अपनी इसी चमक की वजह से मुलायम सिंह यादव सत्ता में आए और काफी समय तक राजनीति में सक्रिय भी रहे। मुलायम सिंह यादव जो कि यादव समाज से आते हैं, यही वजह है कि यादव समाज का एक बड़ा तबका हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था और उनके न रहने के बाद आज भी अखिलेश यादव के साथ यादव समाज उसी तरह खड़ा है जैसे मुलायम सिंह यादव के जमाने में खड़ा था। लेकिन विपक्ष कितनी भी मजबूती के साथ क्यों ना खड़ा हो, अगर मोदी उसे तोड़ने की ठान लेंगे तो टूट जरूर जाएगा। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव से बगावत करने वाले विधायकों में देखा भी गया और अब फिर पीएम मोदी ने अखिलेश के गढ़ पर अपना परचम फहराने के लिए सोचा है, तो उसे पूरा करने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से सपा के समीकरण को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यादव वोट बैंक पर अपनी नजर पहले ही गड़ा दी थी। शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी पार्टी की रणनीति यूपी की राजनीति को बदलने की है। अखिलेश के किले में सेंध मारी, मोहन के कंधे पर जिम्मेदारी। बीजेपी ने यूपी में अपने मोहन कार्ड के जरिए यादव वोट बैंक पर सेंधमारी की बड़ी तैयारी की है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर दिल्ली फतह करना है तो यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी, जहां की सियासत में यादव समाज का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है। यूपी में एक दौर में मुलायम सिंह यादव को पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, जिनका मुस्लिम और यादव समाज में मजबूत पकड़ थी और पूरे प्रदेश में उनका प्रभाव था। लेकिन 2022 में उनके निधन के बाद सपा में अखिलेश यादव के सामने उनके परंपरागत वोट बैंक को बरकरार रखने की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की जीत की राह में बीजेपी सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी नई राजनीतिक जमावट शुरू कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक के सामने बड़ी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव यूपी की सियासत में भाजपा के लिए बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, जिसकी दूसरी झलक यूपी की राजधानी लखनऊ में आयोजित पहले यादव महाकुंभ में देखने को मिली है। गुडोरा मैदान में आयोजित यादव महाकुंभ में खराब मौसम के बाद भी भारी भीड़ उमड़ी थी। यादव महाकुंभ से एक नारा निकला, यादव चला मोहन के संग। इस नारे के जरिए यादव समाज को एक संदेश देने की कोशिश की गई है। मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में यादवों की शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने यादव वोट बैंक के बीच बड़ा संदेश दिया और कहा, यादव किसी एक परिवार के पीछे पीछे नहीं चल सकता। इस वर्ग को भी सही गलत को देखते हुए फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमपी में बिना किसी राजनीतिक आधार के वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मोहन यादव ने कहा, मेरे पिता मुख्यमंत्री नहीं थे और न ही परिवार के लोगों का राजनीति से कोई नाता है। मोहन यादव की इस बयान को देखा जाए तो आपको एहसास होगा कि यूपी में जिस तरह से यादव वोट बैंक खुद को मुलायम परिवार तक सीमित रख रहा था,
उसे अब एक और विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। मोहन यादव एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। यूपी में यादव वोट बैंक के बीच उन्हें उभारा जा रहा है। बीजेपी की कोशिश अखिलेश के बने बनाए किले को ढहाने की है, जिसके लिए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यूपी में मोहन यादव को प्रचार में उतारेगी। सीएम मोहन यादव साबित होंगे भाजपा के तुरुप का इक्का। यूपी में यादव समाज पर समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में योगी सरकार आने के बाद बड़े पैमाने पर यादव समाज अखिलेश यादव से टूट रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी मुस्लिम और यादवों के बीच मजबूत किलेबंदी से मुलायम सिंह यादव के दौर से अपनी सरकार चला रही थी, लेकिन यह पहला मौका है जब बिना मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार 3 मार्च को यूपी आए। इससे पहले फरवरी में डॉक्टर मोहन यादव ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से हुंकार भरी थी, जहां उनके स्वागत में बड़ी भीड़ उमड़ी और दूसरे दौरे पर भी यादव महाकुंभ के बड़े पोस्टर से उत्तर प्रदेश पट गया, जहां यादव चला मोहन के साथ बैनर लहरा रहे थे। उसको देखकर साफ हो गया कि बीजेपी मोहन यादव के जरिए सपा और कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फेर सकती है, जिससे मोदी सरकार लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगा सके और देश के सबसे बड़े सूबे में अधिक से अधिक सीटें उनके पाले में आ सके। यूपी की राजनीति में यादव समाज की भूमिका। यूपी की राजनीति पर 8% यादव समाज अपना असर डालती है। यूपी में करीब 20% ओबीसी समाज के वोट बैंक को एक साथ जोड़कर मुलायम सिंह यादव ने एक समय में अपनी अलग राजनीतिक ताकत बनाने में कामयाब हुए थे। यादव वोट बैंक के दम पर मुलायम सिंह यादव 3 बार और अखिलेश यादव 1 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुलायम से पहले जनता पार्टी के नेता के रूप में राम नरेश यादव सीएम बने थे। 1977 में पहली बार राम नरेश यादव यूपी के पहले यादव सीएम बने थे। आज भी यूपी में यादव वोट बैंक करीब 8% है। प्रदेश के इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिलों को यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। इन जिलों की 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर यादव वोटर की भूमिका अहम है। प्रदेश के 44 जिलों में 9% वोटर यादव जाति के हैं, वहीं 10 जिलों में यादव वोटर 15% से अधिक है। पूर्वी यूपी और ब्रज क्षेत्र में यादव वोटर सियासत की दशा और दिशा तय करते हैं। हालांकि यूपी में अभी यादव सियासत के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव हैं, वहीं शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, रमाकांत यादव जैसे चेहरे भी यहां से हैं। भाजपा ने अखिलेश के गढ़ यानी आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारकर उन्हें इस यादव वर्ग का नेता बनाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीधा मुकाबला यहां पर समाजवादी पार्टी से है, जिसका यादव समाज सबसे ज्यादा मजबूत किला रहा है। इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक सोची समझी रणनीति के तहत आगे किया है, ताकि बीजेपी यादव समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत कर समाजवादी पार्टी को देश के सबसे बड़े सूबे में कमजोर कर सके। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेहद कम समय में अपने कामकाज के मॉडल से पूरे देश और प्रदेश में एक नई पहचान बनाई है। समाज के ओबीसी तबके में उनकी अलग पहचान है और उनकी लोकप्रियता कुछ ही दिनों में तेजी से बढ़ी है। भाजपा उनकी इस लोकप्रियता को यूपी में भुनाने की तैयारी में है, ताकि इसके जरिए बीजेपी सपा और कांग्रेस के सपनों पर पानी फेर सके और केंद्र में बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार भी बन सके। ऐसे में देखना होगा कि यूपी की राजनीति में एमपी के सीएम मोहन यादव किस प्रकार का असर छोड़ते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।